हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाजार में। तो आज हम चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, इसमें हम टोटल 15 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाला एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यदि आप 15 प्रश्न देख लेते हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको इसी वीडियो से एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। यदि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यदि आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड आपको करवाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सवाल नंबर पहला कह रहा है, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपका त्रिकोणमिति का सवाल आपको आगे में आता है तो सबसे पहले आप चुपचाप क्या कीजिए, एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए। क्योंकि कोई भी प्रश्न होगा हमेशा कौन सा त्रिभुज का निर्माण करता है, समकोण त्रिभुज का निर्माण आपको करना है। नाम दे दीजिए यहाँ पर ABC। उसके बाद क्या कहता है उसके बाद बारे में हम सोचेंगे। करा भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पर, तो 100 मीटर की ऊंचाई। तो आपका जो AB हो गया यही आपका 100 मीटर ऊंचाई हो गया। आपका B बिंदु है जो आपका भूमि हो गया, ए बिंदु हो गया और यहाँ पे आपका सी बिंदु हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी यानी 100 मीटर इसका ऊंचाई हो गया। और जो कोण यहाँ पे एंगल जो बन रहा है आपका कितना डिग्री का बन रहा है, तो 60 डिग्री का। यहाँ पे हम 60 डिग्री लिखेंगे। तो आपको डोरी की लंबाई पूछा है, यानी पतंग कौन सा है, ए बिंदु जो है आपका पतंग है। ठीक है, यहाँ पर जो ए सी आपका है यही आपका क्या है, डोरी है। यही आपका क्या है, डोरी। यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी समकोण त्रिभुज होता है। यानी ए सी आपका क्या है, डोरी। यानी आपको ए सी का वैल्यू निकालना है। तो आपको मान कौन सा मालूम है, थीटा का मान मालूम है और ए बी का मान मालूम है। यानी इसको लंब बोलते हैं, इसे हम कर्ण बोलते हैं। यानी लंब और कर्ण का रिलेशन किस में होता है, तो लंब और कर्ण का रिलेशन साइन थीटा में होता है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे साइन थीटा, यानी साइन 60 डिग्री, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, लंब और बटा आपका होता है कर्ण। तो यहाँ से साइन 60 का मान कितना होता है, तो आपको √3/2 होता है। यहाँ पर लंब के जगह पर कितना है, तो 100 दिया गया है, 100 रखेंगे। और यहाँ पे डोरी का लंबाई AC हम रहने देते हैं। ठीक है, डोरी का लंबाई को AC मान लेते हैं, AC रहने देते हैं। आप तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा √3 गुना AC और बराबर 100 दूना 200 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम AC का वैल्यू निकालेंगे तो 200 और √3 गुना में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, तो भागा में हो जाएगा। यानी डोरी की लंबाई कितना हो गया, 200 √3 मीटर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगला सवाल लेते हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचे, क्या है, 12 मीटर ऊंचा एक खंभा है जो जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई आपको दिया है 4√3 मीटर। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि 12 मीटर एक ऊंचा खंभा है, जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी थीटा का मान आपको निकालना है। तो मैंने क्या कहा था कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले चुपचाप एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए। चलिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना देते हैं। इसका नाम दे दीजिए आप ABC। यहाँ पे मैंने समकोण त्रिभुज बना दिया, उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन क्या कह रहा है। ठीक है, तो 12 मीटर ऊंचा खंभा, तो खंभा AB आपका होता है, इसका ऊंचाई आपको दे रखा है 12 मीटर। और छाया, तो छाया कौन बनेगा जरा बोलिए, AB एक डंटा है, इसका छाया कौन बनेगा, BC बनेगा इसका छाया। तो छाया का लंबाई यहाँ पर दे दिया है 4√3 मीटर, आपका छाया का लंबाई दे दिया है। अब यहाँ पर आपको कितना डिग्री का कोण बन रहा है, यानी थीटा का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो आप समझिएगा ये आपका लंब होता है, आपका ये आपका P है और 4√3 क्या है, B है। तो लंब और आधार के रिलेशन किस में होता है, तो tan में होता है। तो यहाँ पे tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब, तो लंब 12 दिया गया है तो 12 रखेंगे और बटा आधार कितना है, 4√3 है, तो 4√3 रखें। यहाँ से काटेंगे तो 4 तिया के 12। तो यहाँ से आगे हम लिखेंगे tan थीटा बराबर 3/√3। अब क्या करेंगे, परमेकरण कर दीजिए, √3 से ऊपरी नीचे आप गुना कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3√3 और नीचे √3 में √3 से गुना तो 3 हो जाएगा। 3 से 3 खत्म होगा, यानी tan थीटा बराबर कितना आ गया, √3। तो tan थीटा में √3 किसका मान होता है, तो हम सभी जानते हैं कि tan थीटा में √3 60 डिग्री का मान होता है। यानी थीटा का मान कितना डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री। यानी ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें।
कि आपको और किस चीज़ का वीडियो चाहिए। मैंने मैथ का 8 चैप्टर है जो अपलोड कर दिया है, ठीक है। शुरू से लगातार मैं 8 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको फुल डिस्कशन के साथ मैंने अपलोड यूट्यूब पे कर दिया है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें टोटल वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी सारे चैप्टर का मैं भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वो भी आपको मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, तीसरा नंबर में कह रहा है किसी मीनार की आपको ऊंचाई दे रखा है, कितना दिया गया है 10 मीटर आपका ऊंचाई दिया गया है। कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो 45 डिग्री। आपका थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तो मीनार की छाया की लंबाई बताना है। क्या बताना है, छाया की लंबाई क्या होगा। तो सबसे पहले कुछ भी नहीं सोचना, आपको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना देना है। चलिए मैं एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे सबसे पहले मैं बना देता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ ABC। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऑब्जेक्टिव समझ पाते हैं, मैं इस ढंग से आपको सोल्यूशन करवा रहा हूँ कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछा जाता है, वहाँ पे ऑप्शन नहीं होता, आपको सिर्फ बनाना होता है। तो यहाँ से यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, कह रहा है मीनार की ऊंचाई, यानी मीनार किसको कौन होगा, आपका AB होगा। इसका ऊंचाई आपको 10 मीटर दे रखा है, और थीटा का मान यहाँ पर कितना एंगल है, तो 45 डिग्री दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है, छाया। तो छाया कौन होगा, आपका BC होगा। यानी BC का लंबाई, यानी क्या हमको निकालना है, तो आधार का मान आपको निकालना है। तो लंब और आधार का रिलेशन किस में होता है, तो लंब और आधार tan में होता है। यहाँ से हम लगाएंगे tan थीटा, यानी tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 10 और बटा छाया का लंबाई क्या है, BC को BC रहने देते हैं। तो tan 45 का मान 1 होता है, सभी लोग जानते होंगे। यहाँ पर हो जाएगा BC, और BC में 1 से गुना तो होगा BC, और BC बराबर कितना जाएगा, तो 10। तो यहाँ पर टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, तो आपको 10 मीटर हो जाएगा BC की लंबाई, यानी छाया की लंबाई 10 मीटर, ठीक है। ऐसे भी समझिए, यदि 45 डिग्री में होता है तो जितना आपका लंब होता है उतना ही आपका आधार होता है हमेशा, ठीक है। जब भी थीटा का मान 45 डिग्री रहेगा tan में, तो इसका लंब और आधार दोनों क्या होता है, हमेशा बराबर ही होता है। आपको 2020 में सवाल आपको पूछा गया है, इस तरह के सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो स्टार लगा के आप इसे छाप लीजिए, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, 4 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है आपका, ठीक है। 4 नंबर सवाल में आपको कहा जा रहा है कि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है। मैंने अभी बताया कि जब कभी भी आपका, ठीक है, कि छाया की लंबाई यानी दोनों बराबर है, ए बराबर है, लंब और आधार दोनों बराबर है, जितना लंबा डंटा है उतना ही लंबा यदि छाया बन रहा है, तो थीटा का एंगल हमेशा कितना डिग्री होगा, तो हमेशा इसका कोण 45 डिग्री होगा। तभी इसका माने आधार और लंब दोनों बराबर कब होगा, जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको 2020 में ये सवाल आपको पूछा जा चुका है। इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, इसीलिए आप इसे स्टार लगा करके छाप लीजिए कि एक क्वेश्चन अगली बार एग्जाम में आपको छपने वाला है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग लेंगे, सवाल नंबर 5 देखिएगा। सवाल नंबर 5 में कह रहा है, चलिए देखिए, कह रहा है कि 2 खंभा है, एक की लंबाई आपको 13 मीटर दिया गया है, पहला खंभा। आपको दूसरा खंभा की लंबाई यहाँ पे 7 मीटर दिया गया है, ये आपका दूसरा खंभा हो गया, ठीक है। कह रहा है समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है। यदि इसके पादों यानी दोनों को पैरों के बीच की दूरी आपका 8 मीटर दे रखा है, कितना 8 मीटर दे रखा है, तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा 2 खंभा है आपका, ठीक है। मान लिया जाए ये समतल आपका जमीन रहा, एक खंभा इस साइड है और एक खंभा आपका इस साइड है। मान लेते हैं दोनों खंभा यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। दोनों खंभा मैंने ले लिया, तो एक खंभा की ऊंचाई आपको दिया है यहाँ से यहाँ तक आपको 13 मीटर यदि दे दिया गया है, इससे हम 13 मीटर ले लेते हैं। और एक खंभा है जो छोटा वाला है, उसका ऊंचाई आपका 7 मीटर दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक हम 7 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कहा है कि दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर, यानी दोनों को पाद, तो पाद बिंदु यहाँ पर होता है, तो दोनों को पैर के बीच की दूरी 8 मीटर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है उनके सिरों के बीच की दूरी, यानी इसका सिरा ऊपर वाला होगा, इसका सिरा ये होगा, और इसका सिरा ये वाला होगा, दोनों खंभा का सिरा। तो दोनों खंभा के सिरा के बीच की दूरी, तो यहाँ से देखिएगा इसके बराबर मैं इसे खींच देता हूँ, ठीक है। देखिएगा इसके बराबर ये वाला खिंचाएगा, यानी इसका लंबाई यदि 8 मीटर है तो इसका लंबाई भी कितना हो जाएगा, 8 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक यदि 60 मीटर है, तो यहाँ पर भी आपका ये जो वाला डंटा यहाँ से यहाँ तक होगा आपका 7, बाकी टोटल 13 है, तो ऊपर कितना बचेगा, आपका 6 बच जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर यदि नामाकरण करें तो A B C
इस बिंदु का नाम डी और इस बिंदु का नाम आप ई दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज अलग से बन गया आपको ए ई डी। ठीक है, त्रिभुज ए ई डी बन रहा है। ठीक है, ए ई डी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ से बताइए एस ए डी का मान यानी हमको क्या निकालना है, हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आप, तो कर्ण बराबर आप पढ़ोगे अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर। तो लंब का मान 6 का स्क्वायर, आधार आपका कितना दिया है 8 दिया है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी अंडर रूट हो जाएगा 36 और प्लस 64। और 36 और 64 कितना होता है आपका 100 होता है। 100 का वर्गमूल कितना बार हो जाएगा, तो 10 बार हो जाएगा, यानी ए डी का वैल्यू आपका 10 मीटर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल ही सही हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, कह रहा एक 25 मीटर, आराम से समझिएगा इस टाइप के प्रश्न को। एक 25 मीटर ऊंची पहाड़ी, क्या है, पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दो चीज है आपका, एक पहाड़ है और एक मीनार है। तो चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं 6ठा नंबर का सोल्यूशन। देखिएगा आपका एक मीनार एक पहाड़, तो यहाँ पर चलिए मैं एक यहाँ पे पहाड़ बना देता हूँ और ये वाला जो ऊंचा वाला जो बना रहा हूँ आपका मीनार बना देता हूँ। ठीक है, ये आपका पहाड़ है, एक आपका क्या है मीनार है। ठीक है, आपका एक पहाड़ और एक मीनार है। तो करा मीनार का चोटी जो है पहाड़ का से सिरे से, ठीक है, उन्नयन कोण, तो इसके सामने इसे हम एक बिंदु और मिला देते हैं यहाँ पे। और जो पहाड़ का जो बिंदु है उसका पाद का जो आपका उन्नयन कोण है, दोनों क्या है आपस में बराबर है। यानी यहाँ पर यदि ये थीटा का एंगल बना रहा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा। यानी दोनों एंगल क्या है आपका बराबर है। और यहाँ से नाम आप दे दीजिए ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम सी और इसका नाम हम डी दे देते हैं और इस बिंदु का नाम हम ई दे देते हैं। अब यहाँ पर जो दिया है कि 25 मीटर ऊंची पहाड़, यानी पहाड़ की ऊंचाई कितना है, यानी इसका लंबाई आपका 25 मीटर दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक भी आपका लंबाई 25 मीटर ही हो जाएगा। ठीक है, और दोनों त्रिभुज के लिए देखिए दोनों का आधार और इसका आधार दोनों सेम है। दोनों को हम x मीटर मान लेते हैं, दोनों को क्या हम मान लेते हैं x मीटर मान लेते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज के लिए क्या है बराबर है। और यहाँ पर a से e तक है जो इसको हम बाई मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका 25 है और यहाँ से यहाँ तक जो हम है बाई मान लेते हैं। यानी बाई का वैल्यू हम निकालेंगे और 25 में जोड़ देंगे तो टोटल किसका हो जाएगा आपका, इसके मीनार का ऊंचाई हो जाएगा। यानी ए बी जो यहाँ पर है क्या है आपका मीनार है। ठीक है, ए बी आपका मीनार है और सी डी आपका क्या है, सी डी जो आपका है आपका पहाड़ है, क्या है आपका पहाड़ है। यही तो हमें निकालना है। अब देखिए दो त्रिभुज आपको बन रहा है, आप ये वाला त्रिभुज में देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे 90 का कोण बनेगा और यहाँ पे 90 का कोण बनेगा। यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज आपका बन रहा है डी सी बी में। ठीक है, त्रिभुज डी सी बी में देखिएगा और क्या लंब और आधार दिया हुआ, थीटा का मान दिया हुआ। तो यहाँ पर लंब और आधार tan में होता है, तो यहाँ से लगा देंगे tan और थीटा और बराबर क्या हो जाएगा डी सी बटा बी सी, यानी लंब बटा आधार, यानी 25 बटा x हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा इस त्रिभुज में अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए ई डी में। ठीक है, त्रिभुज ए ई डी में क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी 22 बटा x हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी है थीटा का मान दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ भी tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 22 बटा x, यानी लंब बटा आधार यहाँ पर भी हो जाएगा। यानी दोनों में tan थीटा का मान बराबर है, यानी दोनों ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे कि 25 बटा x बराबर हो जाएगा आपका 22 बटा x के, x से x खत्म, यानी आपका 22 बराबर कितना जाएगा 22 बराबर आपका 25 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूछा गया है मीनार की ऊंचाई बताइए। तो मीनार का जो ऊंचाई हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 25 और 22 का वैल्यू 25, दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यानी टोटल 22 प्लस 25 इसका लंबाई है टोटल मीनार का। 22 का वैल्यू 25 आया, यानी 25 प्लस 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 50 मीटर। यानी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपको 50 मीटर, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा आशा करता हूँ। यदि नहीं समझ में आता है आपको या कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा, उसमें मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चल यहाँ पे देखिएगा कह रहा है आपका कि यहाँ पे जो अगला सवाल है आपका कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, आराम से समझते रहिएगा, 30 मीटर की दूरी पर है। तो कह रहा है मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है आपका 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, मैंने आपसे क्या बोला था कि चुपचाप सबसे पहले आप एक क्या बना दीजिए समकोण त्रिभुज यहाँ पर आप बना लीजिए। यहाँ पर देखिए इसको मैं खींच देता हूँ, यहाँ पे चुपचाप से आपको समकोण त्रिभुज ही बनाना है। इसका नाम देते हैं आपको ए, इसका नाम बी और इसका नाम क्या देते हैं सी। यहाँ पे जो आपका हो जाएगा 90 डिग्री का आइकन यहाँ पे दिखा देना आपको।
कह रहा है कि एक मीनार है, तो मीनार कौन है यहाँ पे, ए बी जो है आपका, ए बी क्या है आपका मीनार हो गया, ठीक है, ए बी आपका मीनार हो गया। कह रहा 30 मीटर की दूरी पर, भूमि से 30 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर ले लेते हैं कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो आपको 30 डिग्री, तो एंगल यहाँ पर कितना हो गया 30 डिग्री। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ए बी निकालना है। तो लंब और आधार का रिलेशन किस में होता है, तो tan में। तो यहाँ से हम लगा देंगे tan 30 डिग्री, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, यानी tan 30 का बराबर हो जाएगा आपका ए बी, और बटा क्या हो जाएगा ए बी बटा बी सी। और बी सी का मान कितना है आपका 30 दिया हुआ है, तो 30 रख देंगे। और tan 30 का मान आप सभी लोग जानते होंगे कि 1/√3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर रख देंगे ए बी, और बटा में यहाँ पे 30 हो जाएगा। आप तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो √3 गुना ए बी और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 30, ठीक है। तो यहाँ से ए बी बराबर यहाँ पे लिखेंगे 30 और बटा में आपका √3, 30 बटा में √3 है। यहाँ से ऊपरे नीचे आप √3 से गुना कर लीजिए, हर का परिमेकरण आप कर सकते हैं। तो यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा 30 √3, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ से 10 बार में काट देंगे, तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 10√3 मीटर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है। यहाँ पे करा सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ जाता है, तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर क्या हो जाती है, तो 50 मीटर आपका घट जाता है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई मीटर में आपका क्या होगा, ठीक है। आराम से समझिएगा, यहाँ पे फिगर में एक ड्रॉ कर रहा हूँ आपको। करा एक सूरज है, समकोण त्रिभुज तो आपको बनाना ही है। चलिए मैं एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ। यहाँ पे मैं समकोण त्रिभुज बना दिया। मान लिया सूरज का एंगल पहले कितना डिग्री बन रहा था, तो यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा था, लेकिन जैसे ही इसका एंगल कितना हो जाता है, तो इसका एंगल जैसे ही आपका कितना डिग्री हो गया, तो 45 से बढ़ करके आपका कितना हो गया 60 डिग्री। तो ऐसा होने से छाया जब यहाँ पर बन रहा है, तो छाया का जो लंबाई है 50 मीटर घट जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी हुई, तो 50 मीटर। हमेशा अंदर वाला एंगल जो होता है आपका बड़ा होता है, ये 45 होगा, तो ये आपका कितना होगा, तो 60 डिग्री होगा, ठीक है। कब हुआ ऐसा, जब 45 से एंगल 60 हुआ यहाँ पे सूरज का, तो 50 मीटर छाया कम गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी आपकी होगी 50 मीटर। यहाँ से आप त्रिभुज का सबसे पहले नाम लिख दीजिए, ए बी सी, इस बिंदु का नाम आप डी दे दीजिए। अब यहाँ से बी से डी तक लंबाई पता नहीं, इसको आप एक्स मान लीजिए। कितना मान लीजिए, एक्स मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिख रहा है, एक बड़ा सा त्रिभुज ए बी सी दिख रहा है, एक त्रिभुज ए बी डी दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप चल दीजिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, या तो इसी त्रिभुज में चल दीजिए। हम सबसे पहले चलिए छोटा वाला ही त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में कितना डिग्री है 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे लंब और आधार का रिलेशन, आधार कितना है सिर्फ एक्स है, तो यहाँ पे tan 60 डिग्री लगाएंगे, यहाँ पे tan 60 डिग्री और बराबर आपका हो जाएगा ए बी, और बटा में एक्स हो जाएगा यहाँ पे नीचे लंब बटा आधार। tan 60 का मान यहाँ पे √3 हो जाएगा, बराबर ए बी बटा हो जाएगा आपका एक्स, यानी तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 गुना एक्स, और बराबर आपका हो जाएगा ए बी, ठीक है। या ए बी बराबर क्या कह सकते हैं, √3x कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं। और उसके बाद अब अगला त्रिभुज में हम चलते हैं कि त्रिभुज अब बड़ा वाला ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में समझिएगा। तो ए बी सी में कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो 45 डिग्री। तो यहाँ पर भी tan लगेगा, tan 45 डिग्री लग जाएगा, यहाँ पे tan 45 डिग्री बराबर, तो लंब क्या रहेगा, ए बी ही रहेगा। तो लंब और बटा यहाँ से बी से लेकर सी तक टोटल इस त्रिभुज में, तो एक्स और प्लस 50 हो जाएगा टोटल इसका डिस्टेंस। तो यहाँ पे रख देंगे एक्स प्लस 50, ठीक है। tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटा एक्स प्लस 50। अब तिरछा गुना मारेंगे यहाँ पर, तो ए बी गुने 1, तो ए बी हो जाएगा यहाँ पर, तो ए बी बराबर आपका हो जाएगा एक्स प्लस 50 मीटर, एक्स प्लस 50 मीटर। तो दोनों में आपका ए बी का मान निकला, ये समीकरण 1 है, आपका समीकरण 2 है। तो दोनों ए बी है, यानी दोनों को आपस में क्या कर देंगे, तो यहाँ पे बराबर करेंगे। तो यहाँ पे आप बराबर कर दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका √3x बराबर आपका हो जाएगा x प्लस 50, ठीक है। यहाँ से √3x, और यहाँ पर जो आपका x है इस साइड है, माइनस में लाएंगे इस साइड हो जाएगा, तो आपका 50 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो आपको बचेगा √3 - 1 बराबर 50। यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 बटा √3, 50 बटा √3 - 1। अब परमेकरण कर दीजिए, तो ऊपर नीचे √3 + 1 से आप क्या कर दीजिए, गुना भागा कर दीजिए, ठीक है, √3 + 1 से।
जब यहाँ पर आप हल कीजिएगा तो देखिए इस साइड में यहाँ पे हम हल आपको कर रहे हैं, तो एक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा 50 इंटू रूट थ्री प्लस वन ऊपर होगा, और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 50 इंटू रूट थ्री प्लस वन, और नीचे में आपको रूट थ्री ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा और एक का स्क्वायर 1, 3 में से गया आपका 2 और 2 से कटेगा आपका ये 25 बार में। तो यहाँ पर जो आपका एक्स का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे आ गया 25 इंटू रूट थ्री प्लस वन, ठीक है, 25 इंटू रूट थ्री प्लस वन। हमको चाहिए किसका ऊंचाई, तो मीनार का ऊंचाई चाहिए यहाँ पे। कोई भी त्रिभुज में आप चलिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में हम रख देते हैं, त्रिभुज ए बी डी में फिर से हम चलते हैं, तो tan 60 डिग्री यहाँ, तो tan 60 का मान कितना होगा रूट थ्री बराबर ए बी का लंबाई, मीनार की ऊंचाई ए बी है, और यहाँ से x का वैल्यू अभी हम निकाले यहाँ पे 25 इंटू रूट थ्री प्लस वन, 25 इंटू रूट थ्री प्लस वन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 25 इंटू रूट थ्री प्लस वन, और यहाँ पे वन होगा, ए बी में वन से गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, और यहाँ पे तिरछा गुना कीजिएगा तो यहाँ पर रूट थ्री और 25 में गुना होगा तो 25 रूट थ्री हो जाएगा, और इंटू क्या है रूट थ्री और प्लस क्या है यहाँ पे वन है, आप गुना करिएगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा देखिएगा 25 और रूट थ्री में रूट थ्री से तो 3, तो 25 दिया यहाँ पे 75 हो जाएगा, और प्लस 25 रूट थ्री में वन से गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 25 रूट थ्री, और यहाँ पे देखिएगा ए बी बराबर और क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर बचेगा 3 और प्लस यहाँ पर बचेगा रूट 3, यानी 3 प्लस रूट 3 मीटर 25 इंटू, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में इस तरह से आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंभे की छाया और ऊंचाई बराबर हो, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब खंभा की लंबाई और ऊंचाई और उसका छाया जब बराबर होता है किस एंगल पर, तो 45 डिग्री पर, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा कह रहा है आपका कि एक H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों को द्वारा क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो H1 अनुपात H2 क्या होगा, ठीक है, दो ऊंचाई का यहाँ पर मीनार है, एक H1 आपका है और एक आपका H2 है, ठीक है, तो एक बड़ा एक छोटा आप ले लीजिए, H1 H2 दो ऊंचाई का आपका मीनार है, ठीक है, पदों के लगभग बीचों बीच, यानी यहाँ पर बीच में पड़ता है आपका, तो यहाँ से और यहाँ से एंगल जो आपका बना रहा है, ठीक है, दोनों इस बीच वाले एंगल पर यहाँ पे बना रहा है, इसका नाम दे दीजिए ए बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, और इस बिंदु का पॉइंट का नाम ई देते हैं। जब मिड पॉइंट है ये आपको दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी इसका लंबाई यदि एक्स होगा तो ई से बी तक भी लंबाई क्या होगा आपका एक्स ही होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि द्वारा 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी एक को 60 डिग्री ले लीजिए और एक का एंगल यहाँ पर कितना डिग्री है, तो आपका 30 डिग्री है, ठीक है, एक का एंगल 60 डिग्री है, एक का एंगल 30 डिग्री है। तो यहाँ पर जो आपको बताना है H1 H2, तो यहाँ पर इसको H1 कह दीजिए और इसको क्या कह दीजिए आप H2 कह दीजिए, ठीक है, तो H1 अनुपात आपका H2 बताना है कि क्या होगा। देखिएगा यहाँ पर दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, एक ये वाला त्रिभुज है, एक ये वाला त्रिभुज है, तो ये आपका पहला त्रिभुज है, ये आपका दूसरा त्रिभुज है। तो हम पहले त्रिभुज की हम बात करते हैं, पहली ट्रायंगल की बात। तो यहाँ पे देखिएगा लंब दिया है H1 और आधार आपका x है, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम tan कितना डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर आपका क्या हो जाएगा H1 और बटा में नीचे क्या है आपका x हो जाएगा। tan 60 का मान हम जानते हैं √3 होता है, बराबर हो जाएगा आपका H1 और x, यहाँ से तिरछा आप गुना कीजिएगा यहाँ पे तो हो जाएगा √3x और इंटू H1 में 1 से तो 1, यहाँ पे x का जब मान निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा H1 बटा √3, ठीक है, इसको समीकरण 1 कह दीजिए। अब अगला दूसरा ट्रायंगल में हम चलते हैं, दूसरा त्रिभुज में। तो दूसरा त्रिभुज आपका ये वाला है आपका दूसरा त्रिभुज, यहाँ भी लगा देंगे tan 30 डिग्री, इसमें लगा देंगे हम कितना डिग्री tan 30 डिग्री और बराबर आपका हो जाएगा लंब यानी H2 और बटे में आपका हो जाएगा आपका x, ठीक है, tan 30 का मान होता है 1 बटा √3, यहाँ 1 बटा √3 लिखेंगे बराबर आपका हो जाएगा H2 बटा x, तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो x बराबर हो जाएगा √3H2, कितना हो जाएगा √3H2। अब यहाँ से दोनों x बराबर मान है, यानी दोनों आपस में बराबर होगा, समीकरण 1 समीकरण 2, तो यहाँ पे बराबर कर लीजिए, यानी H1 बटा √3 और बराबर आपका हो जाएगा √3H2, ठीक है, आप तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा H1 में 1 से गुना तो H1 बराबर √3 गुना √3 तो 3H2 हो जाएगा आपका, ठीक है।
तो यहाँ पर समझिएगा H1 के पहले कुछ भी नहीं है तो 1 आपका छुपा हुआ है। और जब कभी भी इस तरह से आपको रेशियो निकालना आ जाए या अनुपात निकालना आ जाए तो देखिए नज़दीक वाला जो रहता है नज़दीक का मान होता है और दूर वाला जो होता है आपका दूर का मान होता है। हमेशा याद रखिएगा, इससे आपको बहुत बड़े से बड़े सवाल आपके बनेंगे। इस तरह से आते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो गड़बड़ा जाते हैं। तो आप समझिएगा इसके पहले कुछ भी नहीं है तो क्या छुपा हुआ 1 आप मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से नज़दीक वाला नज़दीक का मान होता है, दूर वाला दूर का मान होता है। यानी हमको क्या बताना था, H1 बटा H2 बताना था। तो यहाँ से H1 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से H1 का मान 3 लेंगे और H2 का मान यहाँ पर कितना है, 1 है। तो 3/1 और 3/1 का मतलब सभी लोग जानते हैं कि 3:1 होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए में आपको ऐसा दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आपका ये सवाल 2 बार आपको परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आपके लिए आप स्टार लगा करके छाप लीजिए, आपको इसी टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आपको देखिएगा 11 नंबर सवाल में करा 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया आपको 2√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण। इस टाइप का सवाल मैं आपको बता चुका हूं। आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए। देखिए मैं स्पीड बढ़ा करके बनाता हूँ। 6 मीटर ऊपर ऊंचा खंभा, इसका लंबाई 6 मीटर है और पृथ्वी पर छाया कितना बन रहा है, 2√3 मीटर है। तो आपको थीटा का मान बताना है, यानी थीटा का मान tan थीटा लगा देंगे यहाँ पर। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 6 और बटा हो जाएगा 2√3। आप देखिएगा इसको काटिएगा तो 2 तिया के 6 यानी आ जाएगा 3 बटा आपका √3। ऊपरे नीचे आप √3 से आप गुना कर लीजिए, ठीक है। √3 गुना √3 3 और 3 से 3 खत्म हो जाएगा यानी √3। तो √3 यानी थीटा का वैल्यू कितना आपका हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना रहेगा, तो √3 आएगा। तो थीटा का वैल्यू tan में कितना होता है, तो 60 डिग्री आपका हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा करा सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंभे की छाया और उसकी लंबाई के बराबर। तो जब कहें छाया और उसकी लंबाई बराबर हो तो यहाँ पर 45 डिग्री आंसर होता है। तो 45 डिग्री किसका आंसर आ जाएगा, यानी 180/2 का मतलब इसका मान 90 डिग्री आएगा। पाई का मान 180 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर आपको काट करके कितना आएगा, 45 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर सी से 45 आ रहा है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इस तरह से भी आपको सवाल एग्जाम हॉल में आपको घुरा करके पूछता है, यानी ये भी आप स्टार लगा लीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम फटाफट अब सवाल को करेंगे, चूंकि मैं पहले बहुत सारा आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पे देखिएगा 13 नंबर में करा 15 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पास से 5 मीटर की दूरी पर स्थित मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। तो दोनों देखिए 5 मीटर ऊंचा भी है और 5 मीटर नीचे भी है, तो दोनों बराबर रहता है तो कितना डिग्री, 45 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर बी है जो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा करा उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण का संबंध किससे होता है। तो उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होता है, समान होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेंगे। देखिएगा सवाल नंबर 15 में करा है कि एक उदग्र खंभा की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई का √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक उदग्र क्या है, खंभा है। तो यहाँ पे हम खंभा लिख लेते हैं और एक खंभा खंभे की लंबाई, तो यहाँ पे खंभे की लंबाई देते हैं और यहाँ पे खंभा के आपका छाया दे देते हैं, खंभा की छाया, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा। करा कि उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई का √3 गुना। तो छाया के जो लंबाई है खंभे की लंबाई, तो खंभा की लंबाई यदि 1 है तो इसका √3 गुना है, यानी ई हो जाएगा 1 तो ये हो जाएगा √3 गुना, तो ये √3 हो जाएगा। दुगुना कहता था 2 से गुना, तो √3 गुना क्या है, तो ये 1 तो ये हो जाएगा √3। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण तो देखिए तो 1:√3 यानी 1/√3 किस में होता है, आप सही से सही बताइए कि थीटा का मान कितना हो जाएगा। तो आपका एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी थीटा का मान tan में किसका होता है, 1/√3 तो 30 का होता है, यहाँ पे 30 डिग्री सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, पुनः 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर। 2019 में इस टाइप का सवाल आपको पूछा गया था। देखिएगा एकदम आराम से। देखिए अब यदि आप कॉपी के ऊपर बना रहे हैं तो ऊपर में आपका उत्तर दिशा होता है और नीचे उसका दक्षिण होता है और खैया साइड आपको पूरब आपका होता है और इसके जस्ट अपोजिट आपका पश्चिम दिशा होता है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि एक आदमी पश्चिम की तरफ, यानी यहाँ से यदि इसको चलाइएगा तो पश्चिम दिशा इस साइड है, तो कितना मीटर चला, तो 24 मीटर आपका चलता है। कह रहा पुनः 10 मीटर उत्तर, तो उत्तर का मतलब ऊपर है, तो 10 मीटर आप इसको ऊपर घुमा दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 10 मीटर हो गया। करा वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, तो यहाँ से यहाँ पर खींचिए तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर आएगा, यानी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये 10 है 24 है, यानी कर्ण का मान निकालना है, यानी ABC यहाँ पर दे दीजिए।
तो कर्ण का मान AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है आपका। ठीक है, दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर 676 आ जाएगा, जो कि आपका 26 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे 26 इसका सही आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल में आपको कहा है कि एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी सवाल आपसे बन जाएगा। आपको लिए HW में आपको लिए छोड़ रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में इसे छापिए कि आपका आंसर कितना आता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला सवाल देखिएगा। सवाल नंबर 18 में कह रहा है कि दो खंभे 6 मीटर 11 मीटर समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर रूप से खड़े हैं। यदि उनको पादों के बीच की दूरी 12 है तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगा। देखिए, दो खंभा है जो पृथ्वी के ऊपर खड़ा है। ये आपका एक है जो 11 मीटर वाला खंभा है, यहाँ से यहाँ तक आपका 11 मीटर की ऊंचाई वाला है। यहाँ से 11 मीटर ले लेते हैं। ये जो खंभा है आपका 6 मीटर वाला है, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये भी आपको मिला लीजिए। ठीक है, और दोनों के सिरों के बीच, तो दोनों के सिरों खंभे के यहाँ से यहाँ तक हुआ, दोनों के सिरों के बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक 6 है, यानी अंदर भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 6, और ऊपर टोटल 11 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5, और दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर दिया था, तो यहाँ पर भी 12 है, तो यहाँ पर भी 12 मीटर हो जाएगा। तो 5 12 यानी दोनों की दूरी यानी कर्ण निकालना है, तो 5 12 कितना होता है 13, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के अंडर रूट कीजिएगा, तो यहाँ से 13 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।